नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। तो जी हाँ, कल का मैच तो आपने देख ही लिया होगा। क्या शानदार मैच खेला इंडिया ने। और जो इतने दिन से इनकी ड्रामेबाजी चल रही थी पाकिस्तान की, वो एक तरीके से किल कर दी है कल। तो बहुत ही कन्विंसिंगली इंडिया ने मैच जीता है, 61 रन से मैच जीता है इंडिया ने। तो जो बेइज्जती हुई है भाई पाकिस्तान की, वो देखने लायक है। सोशल मीडिया के ऊपर अरे क्या क्या रो रहे हैं। अब भाई एक दो तो ऐसे इतने बुरी तरीके से चीखें निकली है ना पाकिस्तान की, कि भाई इतना सुकून मिल रहा है ना दिल को, मैं बता नहीं सकता। बहुत मजा आया भाई। तो देखते हैं, चलिए क्या क्या हुआ मैच के दौरान, कहाँ गलती हुई। इनफैक्ट इस जीत के बाद भी इंडिया की जो बहुत ही कन्विंसिंग जीत है, एक दो एरियाज हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने इतनी बड़ा ब्लंडर किया है कि खुद ना खेल के आप। अभी जब ऑस्ट्रेलिया गया था पाकिस्तान, तो उन 3 मैच खेले थे, तीनों मैच जीता था मेरे क्या, हाँ, तीनों मैच जीता था पाकिस्तान। और तीनों मैचों में पहले बैटिंग करी थी और बाद में चेस करने को दिया था, और नहीं कर पाया था ऑस्ट्रेलिया चेज। वो तो यहाँ भी दिख रहा है कि जो मैच हारे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, चेज नहीं कर पा रहे हैं भाई, स्पिन उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो बट अब पाकिस्तान पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का छोड़िए आप। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बना बनाया टेम्पलेट था कि भैया पहले बैटिंग करो और बाद में इन्हें चेज करने दो और अपनी स्पिन से फंसाओ। बट उन्हें पता नहीं क्या कीड़ा काटा। उन्होंने जीतने के बाद बोला इंडिया को, आप आइए। आए तो भैया सलमान आगा ने भैया खुद शुरू कर दी बॉलिंग, और विकेट भी ले गए भाई अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा भाई खेला, चलो उनका खेलने का तरीका ऐसे ही है, तो हम उस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करते हैं, भैया वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है। तो एक मेथड है उसका खेलने का। तो ये कंसर्न एक ज़रूर है कि अगर दूसरी टीम ये देखे कि भाई अगर वो स्पिन पे फंस रहा है इस स्टार्टिंग में, तो वो भी ये अप्लाई कर सकती है मे बी इन द फ्यूचर मैचेस, लाइक के सेमीफाइनल है, फाइनल है, बड़े मैचेस आएंगे। तो अगर दूसरी टीम ये इस तरीके से अप्लाई करती है और फंसा लेती है, तो ये कंसर्न हो सकता है आगे चल के। लेकिन फिलहाल अभी कोई घबराने की बात नहीं है। तो दूसरी तरफ थे ईशान किशन भाई, वो एज यूजुअल जैसे वो खेल रहे हैं भाई, इन्होंने अपने मेथड को पकड़ लिया है और वो उसे छोड़ने वाले नहीं है अब। उसी तरीके से खेलना चालू रखेंगे। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर दोनों तरफ से दो भाई, दोनों तो भाई इस तरीके से आ जाए ना, मतलब कि ताबड़तोड़ बैटिंग। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, जिस दिन ये दोनों के दोनों 10-10 ओवर, मतलब 10 ओवर तक टिक गए, 20 ओवर तो छोड़िए, ये आउट नहीं हुए, तो इंडिया का स्कोर क्या होगा आप सोच सकते हैं। चलिए, तो हुआ ये कि भाई तिलक आए। तिलक ने देखिए जो पारी खेली है उन्होंने मोस्टली उनको ही खिलाया है, ईशान किशन को। जब भैया एक बंदे की लग रही हो, देखिए बैटिंग इसी तरीके से होती है, पार्टनरशिप इसी तरीके से बनती है। अगर एक बंदे की चल रही है, वो मारे जा रहा है मारे जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा और आपको देने चाहिए। आप सिंगल्स पर हैं, आप ना मारें ज़्यादा। तो देखिए जो पार्टनरशिप हुई है, वो हुई है 87 रन की, 46 बॉल के अंदर 87 रन की पार्टनरशिप हुई है सेकंड विकेट के लिए। और यही इंडिया की बेस्ट पार्टनरशिप साबित हुई, और इनफैक्ट पूरे मैच की बेस्ट पार्टनरशिप ये साबित हुई। इसने एक ऐसा बेस खड़ा कर दिया जिसके ऊपर वो अपनी इमारत को खड़ा कर पाए, मजबूती दे पाए। देखिए इंडिया का ये सबको पता था, ये पिच थोड़ा स्पिन फ्रेंडली रहेगी, और इतना ज़्यादा इसमें फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान ने भी एक ही ओवर करवाया, उसको उड़ा के रख दिया था इंडिया ने। तो फिर क्या हुआ कि जब स्पिनर्स, मतलब ईशान किशन के आउट होने के बाद उन्होंने देखा भाई रन तो 9 ओवर में लगभग 90 रन के आसपास हो गए थे। तो उसके बाद ये था कि हर अगर वो मारने के लिए जाते, उड़ाने के लिए जाते, तो हो सकता है विकेट गिर जाते उस टाइम पे। और पाकिस्तान की देखिए मेंटेलिटी, वैसे तो वो 120 भी चीज़ नहीं कर पाए थे वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इस मैच में क्या हुआ कि इंडिया ने शायद सोचा होगा 150-60 हम बना देते हैं, एक सेफ टारगेट होता है, मतलब पाकिस्तान के लिए इनफ है, बट इंडिया के लिए थोड़ा एक सेफ टारगेट 160 तक मान के चलिए कि इतने हो जाते तो इंडिया उसमें भी आराम से मैच जीत जाता। लेकिन उनका ये 160 से क्या सोच के वो 175 तक चले गए। उन्होंने मतलब थोड़ा बैटिंग ठीक करी लास्ट में। लास्ट में क्या, लास्ट ओवर में 15 रन बना दिए तो ठीक हुआ थोड़ा-सा। अदरवाइज़ एक अगर इंडिया की टीम 130-40 पे रहती तो शायद वो फाइट करने की कोशिश भी करते। देखिए सूर्या और तिलक की जो पार्टनरशिप हुई है, ठीक है? ईशान के आउट होने के बाद सूर्या आ गए थे।
तो वो पार्टनरशिप ऑलमोस्ट रन ए बॉल ही चली है। इनफैक्ट जो सूर्या और शिवम दुबे की पार्टनरशिप जो हुई थी, वो भी रन ए बॉल के आसपास ही हुई थी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य तिलक ने 34 बॉल में 38 रन की पार्टनरशिप हुई है और सूर्या और दुबे की 26 बॉल में 33 रन की पार्टनरशिप हुई है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लगभग 60, अगर आप दोनों पार्टनरशिप का टोटल जोड़ेंगे, 60 बॉल में 71 रन बनाए इंडिया ने, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा बहुत और 60 में कम से कम 80 इतना तो होता। खैर, फिर भी इंडिया के लिए उतना काफ़ी रहा। बट फ्यूचर में जो भी मैच होता है उसमें इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसी पार्टनरशिप नहीं, थोड़ा सा रन रेट और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था इंडिया का। खैर, बाकी मैचेस तो इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। और बात करें अगर ये पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो आपको भैया जनाजा उठ गया उनका तो आज जनाजा निकाला और पूरे धूमधाम से निकला है भाई। जो इनके शाहीन अफरीदी हैं, भाई उन्हें तो भैया रिटायर हो जाना चाहिए। वो तो भाई वो छोटी छोटी टीमें पकड़ के मार रही हैं, ठीक है, और वो इंडिया के साथ क्या सोच के खिलाया था, हैं क्या सोच के खिलाया था। खैर, देखें तो साइम अयूब ने भले ही 3 विकेट लिए हों, वो भी लास्ट ओवर में उनको 2 विकेट मिल गए थे। अदरवाइज तो भाई बेकार ही था मामला सारा। ठीक है, मतलब उन्होंने डिसेंट बॉलिंग करी है साइम अयूब ने। इसके अलावा देखें तो जो इनके पिटे हैं बॉलर्स, भाई अबरार आता ना मिस्ट्री, इधर इधर ऐसे करके इशारे करता है, तो उसे गंदे गंदे जाते वहीं मारा है जहाँ वो इशारे करता है ना, उसी तरह मारा है ईशान किशन ने उसे उठा के। भाई बहुत तगड़ा खेला है ईशान किशन तो। अबरार, शादाब, शाहीन, ठोक देना इनको पकड़ के। जो थोड़े इकोनॉमिकल साबित हुए हैं वो बस आपका एक तो साइम अयूब, सलमान आगा, बस ये 2 बॉलर थोड़े डिसेंट साबित हुए हैं। अदरवाइज तो भाई इनकी लंका लगा दी इंडिया ने। खैर, इंडिया की बैटिंग में देखिए, एक हार्दिक पांड्या को मैं मानूंगा कि अगर वो उस टाइम पे आउट नहीं होते तो इंडिया आराम से 200 कर लेता। भाई क्या चलाया है, ऐसे चलाते हैं क्या। अब मैंने आपको एक पहले भी बताया था, ये जहाँ पे भी स्पिन होती हुई पिच होगी और ये क्वालिटी स्पिन होगी, वहाँ दोनों जगह ये अच्छा नहीं करेगा हार्दिक पांड्या। वो दिखा देगा ऐसे ही बल्ला चला रहा है, उठा के मार दिया, मुंह उठा के आ गया। कुछ समझ में ही नहीं आया भाई हार्दिक पांड्या का, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। तो भाई ये तो उस ये इंडिया में तो अच्छा खेल सकता है भाई, जहाँ फ्लैट ट्रैक्स हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया खेलेगा, बट स्पिन होती हुई इस पे ये सक्सेसफुल नहीं है मेरे हिसाब से। अब तो कितने ही 2-3 साल 4 साल और खेलेगा, बस खत्म। भाई 32-33 साल का तो हो गई ना। तो भाई अब क्या इम्प्रूव करेगा, करना चाहे तो भाई कर सकता है। विराट कोहली आज भी इम्प्रूव कर रहे हैं ना अपने आप को, देखा ना आपने वो कैसे खेलते हैं। वनडे में भी बहुत तेज खेलने लगे हैं। तो भाई इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, शिवम दुबे ने भी आके आखिरी में 17 बॉल में 27 मारे और एक छोटा सा कैमियो खेला है रिंकू सिंह ने, 4 बॉल में 11 रन, एक छक्का एक चौका, जिसकी वजह से इंडिया 275 तक पहुंच पाया। तो भाई जब रिंकू आके मार सकता है 4 बॉल में एक छक्का एक चौका, तो आप जो पहले खेल रहे थे, थोड़ा सा कुछ तो तेज खेल सकते थे ना। तो ये एक वरिंग साइन ज़रूर है। लास्ट मैच में भी आप देखेंगे 16 से और 20 ओवर के बीच में जो नमीबिया के खिलाफ हुआ था, 24 बॉल में 25 रन बनाए थे मेरे ख्याल में इंडिया ने, और 5-6 विकेट गिरे थे। तो ये एक चीज़ है जिस पे इंडिया को काम करना चाहिए। इंडिया उस तरीके से धमाकेदार फिनिश नहीं कर पा रहा है। देखिए, मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि नंबर 8 के ऊपर जो मिथ है ना, ये कि नंबर 8 पे आपको एक बल्लेबाजी चाहिए, लंबी बल्लेबाजी होनी चाहिए, तो ऐसा बॉलर चाहिए जो बैटिंग भी कर सके। ये टोटली डिज़ास्टर आपकी थिंकिंग है। और मैंने देखा है कि ये चाहे कमेंट्री करने वाले हों, एक नहीं, आप उठा के देखिए सारे इसी बारे में बोल रहे होते हैं, "हाँ भैया बैटिंग चाहिए, बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।" भैया आप इसी वर्ल्ड कप को उठा लो, लास्ट 2 साल के आंकड़े उठा लो, कुछ नहीं हो पाता है। 5 से 7 बॉल मुश्किल से खेलता है 8 नंबर का बल्लेबाज। क्या उखाड़ा इसी वर्ल्ड कप में, आप देख लीजिए क्या उखाड़ा है स्कोर का। उठाइए अपना मोबाइल और चेक कीजिए 8 नंबर के बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, इंडिया की बॉलिंग की तारीफ करें तो भाई जो वो ऊंचा बोलते हैं ना, यूं उड़ते हैं, ऊंचा उड़ने की वो दिखाते हैं, साहिबजादा पर ये अकेला मारने वाला था ना सारे रन, अकेला ही करने वाला था ना इंडिया पे अटैक। हाँ, तो इसने पहले ही बता दिया था। अरे भाई बहुत सही बात बोली थी इसने, साहिबजादा फरहान ने, कि इनका वही माइंडसेट से जाएंगे, ये उसी माइंडसेट से मैच खेलेंगे जैसा एशिया कप में खेले थे। तो एशिया कप में तो तीनों मैच हारे थे,
और वही माइंडसेट के साथ खेला, 0 पे आउट हुआ, पाकिस्तान मैच हारा, सेम माइंडसेट। तो ये तो पहले ही बता दिया था। मैच का नतीजा तो वो पहले बता के गया था लास्ट मैच में। साहिबजादा फरहान जब वो उसने कमेंट्री सॉरी जब क्या होता है क्वेश्चन आंसरिंग कुछ हुई थी तो मैच के बाद वहाँ उसने बताया था। हार्दिक पांड्या वैसे तो ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है मतलब, पर पाकिस्तान के खिलाफ तो वो भाई विकेट लेते ही लेते हैं। मतलब उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 10 मैच में 17 विकेट मेरे ख्याल में हाईएस्ट है। अब तक के जितने भी बॉलर्स हैं इंडिया के साइड से हाईएस्ट है। इसके अलावा भाई बुमराह है। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर ही बोला था कि इंडिया को चाहिए, देख मैंने 2 बातें बोली थी कि इंडिया को चाहिए, एक तो बुमराह से ये छठा सातवां ओवर ना करवाएं, उसे स्टार्टिंग में लाएं। जब आप स्टार्टिंग में लाएंगे वो 1-2 विकेट लेगा तो पार्टनरशिप बनेगी ही नहीं। आप क्यों ऐसा चाहेंगे कि भाई दूसरी टीम पूरे मतलब सेट हो जाए, उनके ओपनर दोनों सेट हो जाएं और उसके बाद हम बुमराह को लाएं? क्या फ़ायदा है उसका? उससे बढ़िया आप पहले लाएं। वो एग्जैक्टली वही हुआ कि बुमराह को स्टार्टिंग में ओवर करवाया, दूसरा ओवर ही करवाया और भाई ले गए 2 विकेट। तो ये होता है एक टॉप क्लास बॉलर। यही मैं आपको बताना चाहता था कि एक जो प्रॉपर बॉलर होता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, आपका स्ट्राइक बॉलर होता है, भाई वो आपको मैच जिता सकता है। और एक दरमियाना टाइप का जो बॉलर होता है वो आपको मैच नहीं जिता सकता। 3 विकेट तो पावर प्ले के अंदर ही चले गए। उसके बाद वो टुक टुक की दुकान आ गई, आपका बाबर आजम। उस्मान खान ने मारने की कोशिश करी, भाई उसे कहीं तो साबित करना ही था ना। अदरवाइज इसको 7वें 8वें नंबर पे भेज रहे थे पिछले मैचों में। जहाँ पे स्टार्टिंग अच्छा मिल रहा था पाकिस्तान को, वहाँ पे इसको बैटिंग के लिए भेजा ही नहीं जा रहा था कि तेज नहीं खेलता है। वहाँ आज उसका चल गया थोड़ा सा, बस चला भी कैसा आपने देखा होगा, क्या क्वालिटी है उसकी, इधर उधर उधर हट उठ के आगे पीछे हर बॉल बॉल पे कूद रहा है। बस लग गए उसके 2-4 तो बन गए थोड़े से रन। तो अदरवाइज तो एक तरीके से सब ढेर हो गए, मतलब साइकिल स्टैंड साबित हुआ, एक तरफ से लात मारी और धड़ 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 सारे गिरते चले गए। तो इंडिया की साइड से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है भैया, हमारे स्पिनर्स ने कमाल कर दिया है। टोटल आप देखेंगे कि अक्षर पटेल ने 4 ओवर किए हैं, वरुण ने 3 किए और कुलदीप ने भी 3 किए। तो 4 3 7 3 10, इन 10 ओवर में इंडिया ने कितने रन दिए मिला के? लगभग 60 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं। तो इंडिया के लिए ये ज़बरदस्त था भाई। स्पिन टू विन था ना, पाकिस्तान बोला था स्पिन स्पिन स्पिन, देख लो स्पिन तो चला लेकिन पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का। और सब ढेर हो गया भाई। फिर तो वही औपचारिकताएं बाकी रह गई थी और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा को लगाया कि भाई कुछ तो भैया ब्रॉडकास्टर का थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा रन वन बनाएं, 20 ओवर तो खेलें। पर उस पर भी आउट हो गए भाई। तिलक वर्मा को लाया इसलिए था कि भाई थोड़ा इस पर रन वन बना लो भाई, 20 ओवर तो खेल लो। वो उस पर भी विकेट दे के जा रहे हैं भाई। उसके बाद फिर रिंकू को लगाया, खैर रिंकू ही अकेले थे, एक ही ओवर किया और विकेट नहीं मिला, अदरवाइज सबके खाते में विकेट आई है। और एक तरीके से देखा जाए तो एक ज़बरदस्त पंच मारा है पाकिस्तान को। जो वो हवा में उड़ रहे थे ना, यूँ पकड़ के और ज़मीन पे पटका है, और ऐसा पटका है उठ नहीं पाएंगे। चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।